आदाब नाजरीन, आजाद न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नकवी। आइए नजर डालते हैं देश और राज्य की खबरों पर फटाफट अंदाज में। हम डूबेंगे तो साथ ही डूबेंगे। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज मुस्लिम दानिशवरों के एक ग्रुप से मुलाकात की और कौमी यकजहती की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक जहाज की मानिंद है, अगर हम तैरेंगे तो साथ तैरेंगे और डूबेंगे तो साथ डूबेंगे। न्यूज 18 के मुताबिक अजीत डोभाल ने हिंदुस्तानी फौज और दीगर फौजी दस्तों में मुसलमानों को भर्ती में इजाफा की बात भी कही है। आरएसएस के राम माधव ने अपनी गलती तस्लीम की। अमेरिका में एक तकरीब से खिताब करते हुए आरएसएस रुकन में राम माधव ने कहा कि अपोजिशन की जानिब से बेहद तनकीद किए जाने के बावजूद हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कुछ देर बाद उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह गलत था, मेरी गलती थी। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान ने रूस से तेल बरामद करने का सिलसिला भी नहीं रोका। तुर्की में 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया की पाबंदी। तुर्की के पार्लियामेंट ने चारशंबा के रोज अपनी पार्लियामेंट में समाजी खिदमत के कानून में तरमीम करते हुए 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके तहत अब सोशल मीडिया पर टीम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स को भी कानून के दायरे में लाया गया है, जहां उन्हें यह वजाहत की गई है कि सोशल मीडिया पर चल रहे कौन कौन से गेम्स किन उम्र के बच्चों के लिए मुनासिब है। लिहाजा ऐसे प्लेटफॉर्म जहां सार्फिन की तादाद बहुत ज्यादा है, उन्हें अब तुर्की में अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करना होगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राजस्थान के इलाका डेक में एक दुल्हा को अपनी शादी के वक्त 100 और 50 रुपए के नोटों के तैयार करदा 100 फुट लंबा हार पहने हुए दिखाया गया है। जिला एसपी ने इस बात की तस्दीक की और यह भी कहा कि इब्तिदाई तहकीकात के बाद यह बात सामने आई कि नोटों का हार किराए से हासिल किया गया था। दुल्हा को हार पहने हुए एक गाड़ी की छत पर बैठाया गया, जिसे देखने के लिए सड़कों पर मुतअद्दिद गाड़ियां रुकी, ट्रैफिक भी जाम हो गया। एक्टर संजय दत्त ने अपनी 1993 की फिल्म खलनायक रिटर्न्स का पहला लुक जारी किया। खलनायक शो मैन सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था, जिसे संजय दत्त ने अपनी एक पोस्ट में तस्वीर के साथ यह भी लिखा है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो दोबारा शुरू भी हो सकती है। एप्पल की मुलाजिमा ने बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया और हलाक कर दिया। बंगलुरु के फॉक्सकॉन एप्पल फैक्ट्री में काम करने वाली एक 19 साल मुलाजिमा ने फैक्ट्री के बाथरूम में एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी शनाख्त रेणुका के नाम से हुई है। हैरत अंगेज बात यह है कि रेणुका ने बच्चे को हलाक करके उसे एक बैग में डाल दिया। तहकीकात करने पर यह बात मालूम हुई कि रेणुका गैर शादीशुदा थी और बच्चे की मां बनने पर उसे समाजी तौर पर शर्मिंदगी का सामना था। यह वाकया उस वक्त मंजर आम पर आया जब दफ्तर की एक और मुलाजिमा वहां दाखिल हुई। मीडिया की एक रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका अपनाए हुर्मुज में ईरान के फौजी सलाहियतों को महफूज करने के लिए जंगी मंसूबों पर गौर कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक CNN ने जराये के हवाले से बताया कि पेंटागन इस वक्त मुतअद्दिद अस्करी ऑपरेशन का जायजा ले रहा है, जिसका मकसद खित्ते में ईरान की बढ़ती हुई सरगर्मियों को रोकना है। जराये के मुताबिक मंसूबे में एक अहम ऑपरेशन ऐसा भी शामिल है जिसके तहत अपनाए हुर्मुज, जनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के अतराफ ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। उन मुमकिन हमलों का हदफ ऐसे असासे होंगे जो ईरान को उस अहम आबी गुजरगाह पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने में मदद देते हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन अहदाफ में ईरानी पसदाराने इनकलाब की तेज रफ्तार हमला और कश्तियां और जहाज शामिल हो सकते हैं, जो मुबैना तौर पर बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मजीद यह भी दावा किया गया है कि एक और मंसूबे में भी बाज़ ईरानी फौजी रहनुमाओं को निशाना बनाने का ऑपरेशन ज़ेरे गौर है, जिन्हें अमरीकी हुक्काम मुज़ाकरात में रुकावट तस्वुर करते हैं। अब इस हवाले से अमरीकी हुक्काम की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई है और माहिरीन का कहना है कि इस नौइयत के इक़दाम खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकते हैं। तजज़ियाकारों के मुताबिक अपने हुर्मुज की हसासियत की पेश नजर किसी भी फौजी कार्रवाई के आलमी मईशत और तवानाई के सप्लाई हर बड़े असरात मुरतब हो सकते हैं। खुद को बेहतर वज़ीर आला साबित करने में मसरूफ है सम्राट चौधरी। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज राजेश राठौड़ ने हफ्ते के रोज कहा कि बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी को इस ओहदे पर आए चंद ही रोज हुए, लेकिन उन्होंने साबिका दौर की बदउनवानी पर लगाम लगाने की बात कहते हुए खुद को साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार से बरतर साबित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मिस्टर राठौड़ ने कहा कि असेंबली में एतमाद वोट हासिल करने से पहले तकरीर में मिस्टर चौधरी ने कहा कि अब रियासत के थाने और जोनों को
वज़ीर आला का दफ्तर बरह रास्त कंट्रोल करेगा। उन्होंने कहा, ऐसी क्या नौबत आ गई कि बिहार के वज़ीर आला मिस्टर चौधरी एतराफ करते हैं कि रियासत के थानों और जोनों में बदउनवानी है और इस पर मुअस्सिर कंट्रोल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का बयान इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार पुलिस और जोनों में हो रही बदउनवानी रोकने में नाकाम रहे थे। कांग्रेस पार्टी के रियासती मीडिया इंचार्ज ने कहा कि मिस्टर चौधरी का यह कहना कि बिहार में वज़ीर आला की कुर्सी किसी की बकौती नहीं है, बरह रास्त नीतीश कुमार की जानिब इशारा करता है, जो 10 बार रियासत के मुखिया रहे हैं। मिस्टर राठौड़ ने कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अगरचे मुत्तहिद होने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे मरहले के इंतखाबात को पुरअमन बनाने रियासत में मजीद 11 पुलिस मुबसरीन तैनात की है। यह इक़दामात निगरानी को मजीद सख्त करने और पहले मरहले में पेश आई छोटी मोटी बेज़ाब्तियों को रोकने की कोशिश का हिस्सा है। कमीशन के मुताबिक पुलिस मुबसरीन की तादाद बढ़ाने का मकसद आइंदा मरहले में किसी भी किस्म की बदअमनी के खदशात को खत्म करना है। इससे कबल कमीशन मगरबी बंगाल में 84 पुलिस मुबसरीन तैनात कर चुका है, जो कि गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में ज्यादा तादाद में है। दूसरे मरहले से पहले मजीद 11 मुबसरीन की तैनाती के साथ निगरानी को मजीद कर दिया गया है। कमीशन ने बताया कि हसास इलाकों की निशानदेही कर ली गई है और इजाफी चौकस के लिए हिदायत जारी भी कर दी गई है। तमाम नए तैनात पुलिस मुबसरीन बिरुद रियासत से होंगे, जबकि उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रियासती पुलिस संभालेगी। पहले मरहले की वोटिंग 23 अप्रैल को 152 हलकों में हुई थी, जबकि बाकी 142 नशिस्तों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वोटरों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आजादी के बाद से रियासत में इतनी ज्यादा वोटिंग देखने में नहीं आई है। उन्होंने वोटरों से अपील की कि दूसरे मरहले में भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डाले। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल आजाद नेशनल न्यूज को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलिए। फिर हम मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जब तक कि मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।